हमारे साथ हो रहा है खेल। मैं बड़ी क्लियर सी बात बताऊं, देखो मैंने जो बात बोली कि आपका कई चीजों में ऐसा हो जाता है कि बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो चाहते ही नहीं, बट देखो बड़ी सिंपल सी बात, अभी अपना सेबी का भी डेटा आया, वहां पे भी आपने देखा बड़े बड़े लोग पैसा बना रहे हैं और हमारे रिटेल ट्रेडर्स नुकसान कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कैसे आप जीतोगे? क्या आप किसी भी तरीके से उनसे जीत सकते हो? मेरे को पहले ये बताओ। अगर ये सब फॉलो करोगे तो क्या आप जीतने वाले हो? क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को पता है, मेरे को बताओ। ये पूरी दुनिया को पता है कि नहीं? मूविंग एवरेज पूरी दुनिया को पता है, RSI पूरी दुनिया को पता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बनाने वाला है उसको थोड़ा सा सोचो, उसके बारे में सोचो। वो कौन है? वो अगर वही FII है जो हमारी मार्केट में आकर के दबा के पैसा बना के चीर के जा रहा है और हमारे रिटेलर को नोच नोच करके जा रहा है, तो फिर यार उसकी बात पे क्या हमको भरोसा करना चाहिए? एक बार सोचो जरा। मैं आपको देखो बता रहा हूँ, बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं, उनको पहले समझो। एक तो आप पहले ही डीमैट जैसे ही खोलते हो, आपका डेटा बिक जाता है, आपको टिप और कॉल वगैरह मिलने लग जाता है। ठीक है, टिप एंड कॉल मिलने के बाद में कई बार तो सिग्नल वगैरह आपको भेज दिया जाता है, जिनमें से एक सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड मेरे हिसाब से नथिंग मोर देन अ टिप। क्योंकि टिप में क्या होता है, यहाँ बाय कर लो वहां सेल कर दो, यहाँ बाय कर दो वहां सेल कर दो। तो यही चीज तो आपके सुपर ट्रेंड या बाकी इंडिकेटर में भी है। तो एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी। अगर यार एक बात मेरे को बताओ, मान लो कि चाहे RSI हो, चाहे MACD हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे अगर इस तरीके का सिग्नल आ रहा है तो मेरा क्या दिमाग लगा? मेरे को बताओ, मेरा कोई दिमाग ही नहीं लगा। तो फिर ये तो आप ऑटोमेशन पे लगा दो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। इस मेथड में 110 दिन तक, 111, 101 दिन तक बैठ करके 5% केवल बनाने से, वो भी 5% नहीं और कम बनेगा। तो क्या क्या मेरा कोई मतलब बनता है? हाँ चलो, एक चीज का सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि 110 दिन में 4-5% ये बना। और ऐसे अगर मैं देखूं साल में 365 दिन है, तो मेरा, अगर मैं इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं 3 टाइम्स, 3.5 टाइम गुना कर दूं, तो 15 15 ये हो गया, 17% का रिटर्न मेरे को साल भर में मिल जाएगा। अगर अगर ये चीज हर बार काम कर रही हो तो, अगर कर रही हो तो 17% मिल जाएगा। और अगर इसको, अब भाई उसमें ब्रोकरेज और वो सब चार्जेस भी तो लगेंगे, तो कट कुटा करके अगर 12% रह गया, 10% रह गया, तो क्या मतलब हुआ? मेरी बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं? जितनी बातें मैंने अभी तक बताई है उससे सब लोग एग्री कर रहे हो? ठीक है, एग्री कर रहे हो, चलो ठीक है, एग्री कर रहे हो, बस ठीक है। क्योंकि देखो यार, समझो, अगर हमें वो मेन मुद्दा पकड़ में आ गया कि जहां से हमारा हित छुपा हुआ है या हित मिल जाएगा, हम बस उसी रास्ते पे चलते हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? पहला तो आपका, जैसे ही आप डीमैट वगैरह खोलते हो, सीखे होते नहीं हो, आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कोई सिखा देगा। वो बताता है कि आपको मैं टिप दे दूंगा और इसके बेसिस पे आप काम करना और प्रॉफिट हो जाएगा। अब मेरे को जरा बताओ, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको टिप से फायदा हुआ हो और आप टिप कंटिन्यू कर रहे हो? वरना इस वर्कशॉप में नहीं होते। अगर आपको टिप से फायदा हो रहा होता तो आप कभी इस वर्कशॉप में नहीं होते। मेरे को बताओ कितने लोगों के साथ में टिप में गड़बड़ हुई है? जल्दी से बताओ। अब मैं किसी टिप वाले को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात समझना। लॉस ही हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर आपने क्या सोचा होगा? सीखने के बारे में सोचा होगा। मैं देखो पूरा पाथ बता ही दे रहा हूँ आगे का। आगे ही होता है लोगों के साथ में। पहले तो एक और चीज होती है कि आपका डीमैट जब खुला होता है ना, डीमैट एक्चुअल में जब आप खोलते हो तो आप एज ए इन्वेस्टर खोलते हो, एज अ इन्वेस्टर खोलते हो। लेकिन आपके भाई साहब जो होते हैं ना, ब्रोकर भाई, जैसे मेरे साथ होता हुआ, ब्रोकर भाई आपको कहते हैं यार क्या ही आप जो है इससे कर लोगे, आप एक काम करो, आपको रोज ट्रेड करवाता हूँ, इंट्राडे ट्रेड करो, बहुत बढ़िया, मेरे पास सिग्नल वगैरह आते हैं, आप इंट्राडे करो, पैसा बनवाऊंगा। आप क्या करते हो? ये अपना गोल छोड़ करके आप इधर चले जाते हो इंट्राडे रोज करने के लिए, ठीक है। अब इसमें जाते हो तो आपको नुकसान होता है, ठीक। इंट्राडे में जब नुकसान होता है, लॉस होता है, फिर आप सोचते हो यार मैं खुद ही कर लूंगा, चलो इधर से टिप वगैरह गड़बड़ आ रही है, फिर खुद करूंगा। एक रास्ता वो होता है, दूसरा आपको टिप वगैरह की कुछ एग्जांपल दे दिए जाते हैं, दिखा दिए जाते हैं, जिसमें एक्चुअल में फंसाया जाता है कई बार, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस। आप सब जानते हो इंदौर वगैरह में किस तरीके की सिचुएशंस रही हैं, कैसे सेबी ने छापे मारे, क्या क्या हुआ। तो वहां से भी एक बड़ा दिक्कत प्रॉब्लम चालू होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार टिप से काम नहीं बना और ब्रोकर भाई भी नहीं कमा पाया, तो न्यूज को देख लेते हैं। अब आप न्यूज को देखते हो, न्यूज में क्या प्रॉब्लम है? आप देखो, आप सब जानते हो, जी बिजनेस में या किसी में ऐसे ही अपना चैनल था ये बिजनेस वाला, उसमें 10-12 एनालिस्ट थे। वो आकर के टिप देते थे इंट्राडे पे, और पहले से उनके रिश्तेदार और वो खुद लोग जो है बैठे हुए थे खरीद करके। सबने केस सुना है कि नहीं? वो उस केस के बेसिस पे क्या आपको लगता है कि आप टीवी में देख करके कमा लोगे? मेरे को बताओ। तो न्यूज भी एक तरीके से आपका रास्ता कट गया। और एक और प्रॉब्लम है, देखो वो तो एक अलग केस था जहां पे वो बेईमानी कर रहे थे कि पहले से उन्हें पता था और इस वजह से गड़बड़ कर रहे थे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक, आपको शायद पता ना हो, एक वायर सर्विस चलती है। वो वायर सर्विस मतलब यही न्यूज की सर्विस होती है, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन कितनी प्रीमियम है, वो उसी बेसिस पे 10 मिनट्स
या 1 आवर पहले उस पैसे वाले या उस महंगे बंदे को जो इस वायर सर्विस को लेता है, उसको पहले मिल जाती है। अब आपको न्यूज़ में दिखेगा कि अरे भाई सीसा गोवा बाय, टाटा स्टील बाय, आपको ऐसा दिखेगा स्क्रीन में, ठीक है? और क्यों कि भैया कंपनी का ऐसा न्यूज़ आ गया है एक्सपैंड, और एक एनालिस्ट भी बोल रहा होगा बढ़िया। लेकिन जब वो चार्ट दिखा रहे होते हैं ना उसी स्टॉक का, तो नीचे आपको वॉल्यूम दिखेगा कई मिनटों पहले, बड़ा सा स्पाइक दिखेगा। दिखा है कि नहीं? जल्दी से मेरे को बताओ। कितने लोग आप में से हैं जिनको ऐसा वॉल्यूम का स्पाइक दिखा है? स्टॉक की न्यूज़ आ रही है अभी, तुरंत, इससे पहले आई नहीं, इससे पहले स्क्रीन पे आई नहीं, और हमें स्क्रीन में नीचे जो है वॉल्यूम में स्पाइक दिख रहा है पहले से। देखा है कि नहीं? कितनी बार ऐसा हुआ है? ये मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, आज से 18 साल पहले जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी चालू करी थी, तो मैं यही देखता रहता था यार। मैं सोचता था कि मैं न्यूज़ के बेसिस पे बाय कर लूँ, लेकिन हमेशा मेरा दिमाग खटक इसी बात पे जाता था कि यार न्यूज़ तो अभी आ रही है, इससे पहले आई नहीं, अनाउंसमेंट इससे पहले हुई नहीं, तो ये पहले कौन बाय कर गया? ये मैंने हमेशा सोचा। तो ये जो मैंने सोचा वाक़ई में, वो तो मेरा बच्चा दिमाग था, तब मैं बच्चा था, मतलब बचपना होता है, ग्रेजुएशन वग़ैरह में था। मगर यार वहाँ पे जो मैंने वो बात पकड़ी वो लॉजिकल थी, और वही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में अभी भी हो रही है। अगर आप न्यूज़ के बेसिस पे काम करने जा रहे हो, तो पहले तो एक बात समझ लो ना, जिसने बंदे ने प्रीमियम वायर लिया हुआ है, वायर सर्विसेज़ ली हुई है, उसको 10 मिनट पहले या डिपेंडिंग ऑन जो भी टाइम है, उसके बेसिस पे पहले पता है, और वो अपना पोज़ीशन बना के बैठा है। और फिर दूसरा केस जैसा ज़ी बिज़नेस वग़ैरह टाइप में सिचुएशन बैठी थी 10-12 एनालिस्ट वाली, वैसी सिचुएशन में कहीं न कहीं आप फँसोगे जाके। तो अल्टीमेटली ये भी रास्ता नहीं है। अब रास्ता क्या बचा? देखो, एक थकने-हारने के बाद में आप देखो, आपने तब भी हार नहीं मानी, आपने सीखने के बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है। आप फिर आगे बढ़े और आपने सीखने के बारे में सोचा, लर्निंग के बारे में सोचा, लेकिन क्या यहाँ पे भी आपको सही रास्ता मिला? मेरे को बताओ। लर्निंग भी आपने अगर करी, बुक्स के फॉर्म में करी या जो भी है, जिस इंडिकेटर्स को मैं दिखा रहा हूँ, ये आपने इंडिकेटर्स वहाँ पे पढ़े, एमएसीडी मान लो, जो भी है। जो भी है, आपने वो सब किताबों में पढ़ा जा करके। अल्टीमेटली आपने फिर देखा यार कि वो पढ़ा तो भी नुकसान। ये मतलब इधर जो पूरा एक 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 सेगमेंट था आपको परेशान कर रहा था, जिसकी वज़ह से नुकसान हो रहा था, आपको लगा सीख लेते हैं चल के। सीखने के बारे में जब सोचा तो वहाँ पे भी नुकसान। अब यार इससे इससे बड़ा ट्रैप क्या होगा यार, कि मतलब आप सीखने के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पे भी आपकी किताबें जो हैं किसी बाहर वाले ने लिखी हुई हैं, उसने भी अपने मोटिव के हिसाब से लिखी कि आप फँस जाओ किसी तरीके से बस। आपको प्रॉफ़िट-वॉफ़िट ना हो, बस हल्की-फुल्की नॉलेज मिल जाए। मैं यूट्यूब पे लाइव सिखा रहा हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 9 पीएम। जाकर के देख लो मेरे यूट्यूब के लाइव में, जल्दी से हाथ उठा दो जितने लोगों ने कभी भी मेरा पास्ट का कोई लाइव देखा हुआ है। लाइव देखा है, चाहे बाद की रिकॉर्डिंग देखी है, बस ठीक है। ये अब पॉइंट क्या, कहीं आपको ऐसा लगे कि भैया कहीं पे आपको गड़बड़ सिखाया जा रहा है, कुछ कहीं पे कोई कोर्स ये वो, आप मेरे लाइव में आ जाओ, वहाँ पे सीखना चालू कर दो, और मैं एक से एक चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है? बस कहाँ पे कोर्स आ जाता है, कोर्स वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे रिज़ल्ट तेज़ी से चाहिए, या जहाँ पे हम तेज़ी से कुछ ऐसी चीज़ों को हमने किया हुआ डिस्कवर, जहाँ से तेज़ी से रिज़ल्ट मिलते हैं, बस उस चीज़ के लिए मैंने कोर्स बनाया हुआ है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये कोर्स लेवल 1, ठीक है? लेवल 1 के बाद में लेवल 2 के बाद में लेवल 3 के बाद में लेवल 4 के बाद में, अब कितने लोग आप में से हैं जिन्होंने जाकर के 50 तरीके के कोर्स खरीदे, मतलब पहला लेवल खरीदने के बाद में आपने 4 लेवल और बाय किए। ये केवल स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूँ। ये भी मैंने डिस्कस किया है लोगों से, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। आपके चीज़ में अगर दम है तो आपका लेवल 1 ही सफिशिएंट होना चाहिए, दूसरा फिर लेवल नहीं होना चाहिए। ये भी मेरा बहुत डिस्कशन हुआ है लोगों के साथ में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। ख़ैर, अभी एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जब मैंने ये यूट्यूब पे ये अपना चालू किया था फ्री में सिखाने का, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार तुम्हारे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं, तुम अगर लेवल 2 लॉन्च करते हो, यही लाइव उनको देते, तो आप 1 लाख रुपए भी चार्ज करते तो बड़े आराम से 100 लोग आ जाते, 1 सीआर का रेवेन्यू हो जाता। मैंने कहा भैया मेरे को नहीं चाहिए वो। मैं सैटिस्फाइड हूँ, मेरे को जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देना चाहता हूँ, और जब लेवल 2 लॉन्च करूँगा तो ये जो लेवल 1 है, इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा बस पॉइंट इतना सा है कि आप लोग इसमें भी फँस गए जा करके, ठीक है? अब इसका देखो बड़ा सिंपल सी बात है, इसको ऐसे मत देखना कि इस वर्कशॉप में आपको कोर्स बेचा जाएगा, वाक़ई में बेचा जाएगा। लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है कि एक्चुअल में मार्केट में हर तरीके की गंदगी जो है, जब हमारे दूध में, हमारे खाने में तक मिलावट है, तो यार यहाँ पे क्या मिलावट नहीं होगी मेरे को बताओ? अब अगर होगी तो हमको इससे भी बचना है। मतलब एक इंसान जो इन्वेस्ट करके, ट्रेड करके पैसा कमाना चाहता है, उसके रास्ते में काँटे कितने हैं वो देख लो ज़रा। तो इस वर्कशॉप में मैं वो सारे काँटे हटाना चाहता हूँ। आपको सही रास्ते पे लाना चाहता हूँ कि भैया असली रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है।